हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सपना। और आज हम नेशनल इनकम के 8 एग्रीगेट्स की स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए। 8 एग्रीगेट्स स्टार्ट करने से पहले हमें कन्वर्जन सीखने बहुत ज़रूरी है। हमारे पास 3 तरह के कन्वर्जन होते हैं। सबसे पहले आता है ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस और नेट का कन्वर्जन, पहले ग्रॉस और नेट का मीनिंग समझते हैं। ग्रॉस मींस द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। किसी वैल्यू में जब आप डेप्रिसिएशन इंक्लूड करते हैं वो हमारा ग्रॉस होता है, और जब आप डेप्रिसिएशन हटा देते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, दैट इज आर नेट। ठीक है। ग्रॉस और नॉट नेट में हमेशा डिफरेंस रहता है सिर्फ डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट ड्यू टू इट्स जनरल यूज। जनरल यूज की वजह से आपके फिक्स्ड कैपिटल एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, उसे आप कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। अब इसे कन्वर्जन कैसे करेंगे हम? अगर आपको ग्रॉस वैल्यू दी हुई है और आपको नेट वैल्यू पर जाना है, तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए आपको हमेशा डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है, और अगर आपको नेट से ग्रॉस में जाना है तो आपको डेप्रिसिएशन ऐड करना होगा। ठीक है। सपोज यू हैव अ फिक्स्ड एसेट ऑफ ₹1,00,000। ठीक है, ये आपकी ग्रॉस वैल्यू है एंड यू वांट टू कैलकुलेट नेट, तो आप क्या करोगे, इसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर दोगे और आपको मिल जाएगा आपका नेट। ओके। अदर नेम्स होते हैं डेप्रिसिएशन के, लाइक कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस एंड करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये अदर नेम्स हो सकते हैं। ठीक है, इस नेम से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के कन्वर्जन की। तो नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम का मीनिंग ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो वो आप देख लीजिए। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये डिफरेंस होता है आपकी नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड सिमिलर पेमेंट्स मेड टू द नॉन रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। NFIA, इनकम अर्न बाय रेजिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, माइनस कर देंगे आप इसमें से पेमेंट्स टू नॉन रेजिडेंट्स विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो यहाँ पे आपका जो नेशनल इनकम है, तो इसमें आपकी क्या क्या चीजें आती है, डोमेस्टिक इनकम आता है और डिफरेंस आता है इसमें NFIA। ठीक है। अगर आपको नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इफ यू वांट टू फाइंड नेशनल इनकम, अगर आपको नेशनल इनकम फाइंड करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेशनल इनकम निकालने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा NFIA। और अगर आपको सिर्फ डोमेस्टिक इनकम चाहिए तो आपको NFIA क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस का कन्वर्जन। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है इट रेफर्स टू अमाउंट पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप अमाउंट पे करते हैं, दैट इज योर फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस का मतलब होता है इट इज द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट, जिस प्राइस पर आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते हैं। और इन दोनों के बीच का जो कन्वर्जन है वो आप कैसे करेंगे, इनका जो डिफरेंस होता है दैट इज योर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसे आप कहते हैं नेट। ओके। तो नेट का मतलब होता है जहां पर आप क्या करते हैं, आईटी माइनस सब्सिडीज। आईटी मीन्स यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसे टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट लेवी करती है ऑन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ कमोडिटी। वेयर सब्सिडीज का मतलब होता है जो कैश ग्रांट करती है गवर्नमेंट आपको। जैसे कि आपको पता होगा LPG सिलेंडर जो आपको सब्सिडाइज रेट पे मिलता है। तो यहाँ पर दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, नेट। इफ यू फाइंड MP, इफ यू वांट टू फाइंड MP, आपको मार्केट प्राइस जानना है तो आप क्या करेंगे, आप नेट को प्लस करेंगे। अगर आपको फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है तो आप नेट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है। सो ये आपका कन्वर्जन वीडियो है, कन्वर्जन हो गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कन्वर्जन हिंट्स। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक डाला हुआ है। MP और FC, इनको कन्वर्ट करने के लिए आपको नेट चाहिए होता है, तो अगर आपको FC निकालना है तो आप नेट माइनस करेंगे, और आपको MP निकालना है तो आप नेट प्लस करेंगे। अगर आपको नेट निकालना है तो आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और आपको ग्रॉस निकालना है तो डेप्रिसिएशन आपका प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट बात आती है NP और DP की, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। तो अगर आपको डोमेस्टिक इनकम चाहिए तो आप जो अब्रॉड की इनकम है उसे माइनस कर देंगे, और नेशनल इनकम में अब्रॉड की इनकम को ऐड कर देंगे। अब हम ये 8 एग्रीगेट्स हैं जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनको हम स्टडी करेंगे, और इससे पहले जो कन्वर्जन था वो हमने यहाँ पर सीख लिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला है हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसे आप कहते हैं GDP MP। इट इज डिफाइंड एज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसे आप डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं एक अकाउंटिंग ईयर। ठीक है।
ग्रॉस हेयर सिग्निफाइज द डेप्रिसिएशन इंक्लूजन। ग्रॉस और नेट में हमने डेप्रिसिएशन का डिफरेंस देखा है, ठीक है। डोमेस्टिक इन GDP-MP signifies that it includes all final goods and services which are produced within a domestic territory, within an economic territory. और मार्केट प्राइस पे का यहाँ पे मतलब होता है जिसमें आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड करते हैं और सब्सिडीज को एक्सक्लूड करते हैं। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर नेट की बात कर रहे हैं जिसको आप इंक्लूड कर रहे हैं। इसके बाद आता है प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब है कि ओनली आप वो गुड्स लेंगे जो फाइनल होंगे। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आपको इंक्लूड करने हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आप नहीं ले सकते क्योंकि ये डबल काउंटिंग कर देते हैं, तो आपको इन्हें एक्सक्लूड करना होता है। नेक्स्ट बात आती है GDP एट फैक्टर कॉस्ट। तो सेम है यहाँ पर, बस आपको यहाँ पे कन्वर्जन पे क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। अब आपको GDP-MP हमने पढ़ा, तो दूसरा एग्रीगेट फैक्टर कॉस्ट का है, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, नेट को माइनस कर देंगे। अब NDP-MP में सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे क्या आ गया, नेशनल आ गया, ठीक है, और सॉरी नेट आ गया। तो नेट आ गया और आपको क्या पता है, नेट और ग्रॉस का डिफरेंस क्या होता है, डेप्रिसिएशन। तो GDP-MP अगर आपको पता चल जाए, सेकंड एग्रीगेट से हमने फाइंड कर लिया, इसमें आप डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। इसके बाद आता है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NDP-FC। जब आपको NDP-MP मिल जाए, ठीक है, जो भी आपका NDP-MP है या GDP-MP है, उसमें से आप डेप्रिसिएशन लेस कर दीजिए। डेप्रिसिएशन लेस करके आप नेट पे तो पहुंच जाएंगे, ठीक है, लेकिन अब आपको MP से FC पर आना है, तो यहाँ पर आप लेस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और ध्यान रखिएगा, NDP-FC को आप डोमेस्टिक इनकम कहते हैं या फिर डोमेस्टिक फैक्टर इनकम कहते हैं, NDP-FC, ठीक है, डी यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम। उसके बाद बारी आती है आपकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो कि मार्केट प्राइस की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपने GDP-MP फाइंड कर लिया था, अब आपको GDP-MP से कहाँ जाना है, GNP-MP, यानी कि डी को आपको एन में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, अपनी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को वापस से ऐड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट आता है आपका GDP-FC। GDP-MP आपको पता चल गया। देखिए, अगर आपको एक एग्रीगेट पता चल जाए तो उससे आप कन्वर्जन करके आप दूसरे एग्रीगेट्स पे आराम से पहुंच सकते हैं। यहाँ पर GNP-MP आपके पास था, आपको GDP-FC चाहिए, तो आप नेट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट आता है आपका NNP-MP। NNP-MP का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, नेट मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो आपकी नॉर्मल रेजिडेंट क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो यहाँ पर GNP-MP आपको पता था, आपने ग्रॉस से नेट पर जाना है, तो डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा, इजी। ओके, लास्ट आता है आपका NNP-FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पर आपका GNP-MP है, अब आपको ग्रॉस को नेट में भी कन्वर्ट करना है और आपको MP को FC में कन्वर्ट करना है। तो ग्रॉस से नेट में आप डेप्रिसिएशन के थ्रू जाएंगे और MP से FC में आप नेट के थ्रू जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, NNP-FC आपका होता है नेशनल इनकम। जैसे NDP-FC आपका क्या था, डोमेस्टिक इनकम, वैसे ही नेशनल इनकम क्या होता है आपका, NNP-FC। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने कन्वर्जन भी सीखा है और साथ में एग्रीगेट्स भी देखे हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना। अगर आपने डोमेस्टिक और नेशनल इनकम वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।